जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का विवाद जरा शांत होने का नाम लेता है, तभी कोई न कोई उस आग में थोड़ा घी डाल देता है। पहले जो विवाद हुआ मीरा रोड में, उसके बाद उस आग को भड़काने का काम किया तो सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कि अगर दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तो इन्हें पटक पटक के मारा जाएगा। फिर उसके जवाब में मीरा रोड में एक सभा का आयोजन हुआ, रैली हुई। वहां पे राज ठाकरे ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आ जाए तो उसको समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। अब कल्याण में एक परप्रांतीय जो कि क्लासेस चलाता है, हायर एजुकेशन, तो वहां पे कुछ मंशे के लोग जाकर फीस ज्यादा लेने के लिए तोड़फोड़ हुई है। और यहाँ पे जितने उत्तर भारतीय नेता हैं, चाहे वो पहले मंत्री रह चुके हों, विधायक रह चुके हों, वो कांवड़ यात्रा में बिजी हैं, मगर इन सभी मुद्दों पे सारे उत्तर भारतीय नेताओं के मुंह में दही जम गई है। मेरा एक बात मानना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार हिंदी को या हिंदी भाषियों को संरक्षण नहीं दे सकती थी तो हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू ही नहीं करना चाहिए था। जैसे चल रहा था वैसा ही चलने देना चाहिए था। क्या जरूरत थी केवल उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषियों को बलि का बकरा बनाने के लिए हिंदी को शक्ति के रूप में लागू करना, बाद में उसको वापस भी ले लिए। और आज जो मैटर पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है उस पे सरकार का मौन सहमति है। अब इसी बीच मराठी चित्रपट की कलाकार केतकी चित्तले, उन्होंने जो कहा कि खुद इन लोगों को मराठी नहीं आती है और ये मराठी लोगों को सिखाने चले हैं। अगर मराठी आपको सिखाना ही है तो जिसको आप पीट के मराठी सिखाते हो उसको बोलो कि आओ आधे घंटे, एक घंटे या ऑनलाइन हम तुमको सिखाते हैं। अब ये बात पे महाराष्ट्र फिर से एक बार माहौल गर्म हो गया और शिवसेना उभाटा के लोग कहते कि केतकी चित्तले, जो कि हमेशा विवादों में रहती है, पिछली बार भी केतकी चित्तले का नाम तब आया था जब उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, और जब उस समय के मुख्यमंत्री थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, और इसके लिए केतकी चित्तले को महाराष्ट्र पुलिस ने उठा के अंदर डाल दिया था।
45 दिन के बाद उनको जमानत मिली थी, शायद अभी जमानत पे ही छुट्टी हुई। तो उनका केस लड़ा था गुणरत्ने सदावर्ते ने। गुणवर्ते सदारत्ने ने जिस समय बहुत पहले उत्तर भारती को पीटा गया था, उस समय इस मुद्दे को उठाया था और मंत्रालय में भी गए थे। उन्होंने कहा था मैं मराठी बोलूं या न बोलूं, मैं हिंदी बोलूं, मेरी मर्जी। मगर गुणरत्ने सदावर्ते पर चाहे मनसे हो या शिवसेना हो, कोई कुछ भी नहीं किया। गुणरत्ने सदावर्ते एक वकील है, मगर केतकी चितले अब इसको धमकी दी जा रही है कि इसको मनसे स्टाइल में सिखाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मराठी हर किसी को आनी चाहिए, मगर जिसको नहीं आती है उसको जबरदस्ती आनी चाहिए। ये भारत का संविधान, क्या भारत का संविधान महाराष्ट्र में लागू नहीं होता है? और दोनों जगह सरकारें, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार, अगर दोनों सरकार हिंदी भाषियों को सुरक्षा देने से नाकाम है, तो क्या आने वाले समय में ये विवाद और गहरा होगा? और क्या यही चाहते हैं कि हिंदू आपस में ही लड़के मरे, हिंदू ही हिंदू को मारे? इसमें सबसे स्पष्ट भूमिका निभाया तो मंत्री नितेश राणे जी ने कहा कि अगर इतनी दादागिरी दिखाते हो, अगर हिंदी भाषी लोगों को मारते हो, तो उर्दू भाषी या मोहल्ले में जाके क्यों नहीं मारते हो? तो ये बात भी सत्य है। अगर आपको मारना है तो बंगाली लोगों को भी मारो, साउथ इंडियन को भी मारो, जितने भी गैर मराठी है, जो भी मराठी नहीं बोलते हैं, सबको मराठी बोलने के लिए अनिवार्य करो, या तो फिर उसी को यहाँ पे कारोबार करने की परमिशन दो जो मराठी बोल पाता है, या उसी को यहाँ पे वीजा दो आने के लिए जो मराठी बोल पाता है। मतलब ये देश में क्या करना चाहते हो? क्या ये महाराष्ट्र को बांग्लादेश बनाना चाहते हो? ऐसी ही तो हिपोक्रेसी बांग्लादेश में हुई, या फिर जैसा पहलगाम में हुआ था कि पहलगाम में आके धर्म पूछा और धर्म पूछ के लोगों को मारा। तो ये मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। हिंसा कोई भी करे, मेरा मतलब है ये संस्कृति महाराष्ट्र की नहीं है। बंदनी वाला साहब ठाकरे भी थे, उन्होंने हिंदी भाषियों को सम्मान देने के लिए दोपहर का सामना निकाला, और आज भी उद्धव जी मराठी की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको दोपहर का सामना जो पत्रकारिता उनकी है उसको बंद कर देना चाहिए, और सभी को मराठी में ही बोलना चाहिए, हिंदी चैनल नहीं चलने चाहिए। अब दूसरी तरफ जो सैयारा पिक्चर आई है उसको ज्यादा स्क्रीनिंग मिली, और मराठी फिल्म अरे गेरे पैसे, अरे गहरे 3 पैसे एक मराठी फिल्म आई है और इसको स्क्रीन कम मिली। ये मुद्दा भी महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। तो मैं तो कहूं, अगर इन लोगों में इतनी हिम्मत है तो सबसे पहले बॉलीवुड को बंद करो। जितने भी चित्रपट है या तो सिर्फ वो मराठी चलावे, दूसरी फिल्में अगर लगाते हैं तो उन फिल्मों को बहिष्कार करो। हम भी आपके साथ बहिष्कार करेंगे। हमें भी मराठी भाषा पसंद है और मराठी अस्मिता भी पसंद है, मराठी चित्रपट भी हमें पसंद है। तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं।
आप सारे सिनेमा घरों को मुंबई में बंद कराओ, बॉलीवुड वालों को यहाँ से हकाल पट्टी कराओ। जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, अगर वो मराठी नहीं बोलते, जितने भी फिल्मकार हैं, चाहे वो सलमान खान है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे आमिर खान है, चाहे ऋतिक रोशन है, जो भी है, संजय दत्त है, सब अगर मराठी नहीं बोलते तो एक एक जगह आप अपने लोगों को भेजो, चाहिए तो हम भी आपके साथ आते हैं। इन लोगों को भगाने का काम करो। फिर बाद में जो परप्रांति है वो या तो यहाँ पे मराठी सीखेंगे या तो यहाँ से वो भी चले जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।